आदाब, इस्तकबाल है आपका न्यूज एट 4 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरें की तफसील। वज़ारत दाखिला में जम्मू कश्मीर के हवाले से एक आला सतही मीटिंग कुछ ही देर में शुरू होगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह इसकी सदारत करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और दिगर आला ओहदेदार मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग में सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया जाएगा और सिक्योरिटी ग्रिड को और कैसे मजबूत किया जाए उस पर तबादले ख्याल किया जाएगा। तो अब से कुछ ही देर बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली। हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर में मदरसा बोर्ड के कयाम के लिए ड्राफ्ट कमेटी की तश्कील को मंजूरी दे दी है। ये कमेटी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में 3 से 7 जनवरी तक मीटिंग करेगी। कमेटी अपनी सिफारिशात और तजावीज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कश्मीर को 10 जनवरी तक या उससे पहले पेश करेगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में मदरसा बोर्ड के कयाम की तजवीज तैयार करने के लिए एक मुसव्वदा कमेटी के कयाम की मंजूरी दी है। कमेटी में प्रिंसिपल HSS नौगाम बांदीपुरा डॉक्टर खुर्शीद अहमद भट्ट, सीनियर लेक्चरर BHSS जड़ीबल डॉक्टर शकील अहमद खान, सीनियर लेक्चरर BHSS मंजगुंड श्रीनगर मोहम्मद शफी वानी और कोऑर्डिनेटर इंचार्ज मदरसा CEW डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर नजीर अहमद मोटा शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। मुल्क भर की तरह किश्तवाड़ जिले में भी ड्राइवरों ने नए कानून के खिलाफ एहतजाज किया। इन तमाम ड्राइवरों का कहना है कि जो नया कानून नाफिज किया गया है उससे वो काफी मुतासिर होंगे और इस कानून को जल्द वापस लिया जाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वापस लो, कानून वापस लो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जो काला कानून इन्होंने हम पे ठोसा है तो हम इस पे कोई भी ड्राइवरी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे पालने हम लोगों ने तो वो कैसे पालेंगे। तो हमारी ये गुजारिश है कि हम लोगों ने लोन लिए हैं बैंकों से गाड़ियों के लिए, तो 2-4 दिन में हम देखते नहीं तो वो गाड़ियाँ हम वापस बैंक को वापस दे देंगे, क्योंकि हमारी बहुत मजबूरी है। हमने क्योंकि ज़मीनों के कागज़ दे के गाड़ियाँ ली हैं। हम इस तानाशाह सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने ऐसा कोई कानून भी लाते हो तो रात के अंधेरे में ये कानून क्यों लाया जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर ये कानून किसी अच्छी चीज़ के लिए लाया होता तो इसलिए हम इस चीज़ पे खुशी मनाते हैं कि ये कानून जी किसी अच्छी चीज़ के लिए लाया गया। पहली बात, अगर इन्होंने ये कानून लाया है, पहली बात जाके ARTO ऑफिस किश्तवाड़ में लाइसेंस बनाने का काम ये बंद करे। अगर ये ड्राइवरों को लाइसेंस देते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो ड्राइवर गाड़ी चला सकता है। अगर एक ड्राइवर गलती से उसका हादसा होता है, कोई लड़का उसके पास में आके। और चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आज जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है, यानी जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में बैठक होने वाली है और इस मीटिंग को बुलाया है मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से बुलाया गया है। अब से कुछ ही देर बताया जा रहा है कि बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। इस मीटिंग में ये अभी तक जो इम्कान रोशन है वो ये कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड को और मजबूत करने को लेकर तबादले ख्याल किया जा सकता है और हो सकता है कि कुछ रणनीति अल्लाह अमल भी बनाया जाए। इसके अलावा जो तरक्याती मंसूबे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं तबादले ख्याल करने की खबरें आ रही हैं। और इस मीटिंग में बड़ी बात यह है कि LG मनोज सिन्हा शिरकत कर रहे हैं, DGP जम्मू कश्मीर शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन ऐसी बड़ी शख्सियत शिरकत कर रही हैं जानने की कोशिश करेंगे और क्या ये मीटिंग शुरू हो चुकी। इन तमाम चीजों की जानकारी हासिल करने के लिए रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। शंकर आनंद इस वक्त होम मिनिस्ट्री के बाहर ही मौजूद हैं। शंकर, ये जानना चाहेंगे, जरा बताइएगा क्या मीटिंग शुरू हो चुकी है? जो अब तक हम तक इंफॉर्मेशन थी कि वो अब से कुछ देर बाद मीटिंग शुरू होगी, बताइएगा तफसीलात। देखिए, थोड़ी देर के बाद यानी कि 4:30 बजे के लगभग में ये बैठक शुरू होगी और इस वक्त में आपको बताना चाहेंगे BSF के DG वो पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही उत्तरी सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और उनके साथ में आर्मी से जुड़े हुए कई अन्य अधिकारी जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि आर्मी चीफ भी इस बैठक में शिरकत कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ ही जिस तरह से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगर बात करें तो अभी तक वो फिलहाल नहीं पहुंचे हैं। हो सकता है कि अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी वो नहीं पहुंचे हैं। अभी अगला जो 15 मिनट का जो समय है उस 15 मिनट में कई अधिकारी अन्य जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और जिस तरह से अगर बात करें कि
जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरह से वहां की सुरक्षा व्यवस्था, जिस तरह से विकास और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए अन्य जो मसले हैं उसको लेकर आज ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। हालांकि पिछले साल भी 13 जनवरी को यह एक बैठक हुई थी और उसी बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है, किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर में विकास का जो कार्य है उसको आगे बढ़ाना है और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो तमाम जो निवासी हैं उसकी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद करना है। इन तमाम मसलों को लेकर 13 जनवरी 2023 को महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उसी बैठक के बाद जिस तरह से बहुत तमाम जो फैसले लिए गए थे, तो ठीक एक साल के बाद आज उस बैठक पर आज एक रिव्यू होगा, उन तमाम मसलों पर चर्चा होगी कि एक साल पहले जिन जिन मसलों को लेकर चर्चाएं की गई थी, बैठक की गई थी, आज एक साल के बाद कहां तक पहुंचा है। इसके साथ ही आगे जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख तक कि वहां के निवासियों के लिए किस तरह से और भी जो ज्यादा जो बेहतर कहा जा सकता है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराना है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर अगर शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, टूरिज्म की बात करें और खास तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो वहां के निवासियों की सुरक्षा व्यवस्था और इसके साथ ही जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बेहतर करने को लेकर जो एक फैसला जो लिया गया था, तो उस फैसले पर आगे आज चर्चा की जाएगी और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री की जो नजर पहले से बनी हुई है, केंद्रीय गृह मंत्री खुद इन तमाम मामलों पर चर्चा करते रहे हैं और पिछले साल भी जो 13 जनवरी 2023 को जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, तो इसी केंद्रीय गृह मंत्रालय में उस बैठक को आयोजित किया गया था और कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ जो तमाम जो विकास और वहां की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा मसला है उसको खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। और इस वक्त में यहाँ पे देखा जा सकता है कि तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और पहुँचने के साथ ही उस बैठक में हिस्सा लेंगे। देखा जा सकता है कि जिस तरह से तमाम अधिकारियों की अगर बात करें तो अभी गृह मंत्रालय में जा रहे हैं और 4:30 बजे ये बैठक प्रारंभ होगी। तो तकरीबन अभी 20 मिनट का वक्त अभी बाकी है जो कि इस वक्त पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर दिखा रहे हैं शंकर आनंद अपने कैमरे के जरिए। हमारे नुमाइंदे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बाहर मौजूद हैं। सीधे तौर पर तस्वीर आपसे कुछ देर पहले आपने देखा अटल डुल्लू पहुंचे हुए हैं और जैसा कि आपसे कुछ देर पहले शंकर आनंद ये बता रहे थे कि हो सकता है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा क्योंकि अभी तक वो पहुंचे नहीं है दिल्ली, तो हो सकता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इसके अलावा आर्मी के कुछ अफसरान भी मौजूद है क्योंकि कल जब हमने इस मसले पर डिबेट किया था तो उसमें सवाल जो रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से उठाया गया था, जो खबरें निकलकर सामने आ पाई थी कि सेना के अफसरान को इस बैठक में नहीं मदऊ किया गया है, उन्हें दावत नहीं दी गई है, जबकि सेना हर छोर पर मौजूद रहती है और अगर आतंकवाद पर कड़े नकेल कसने के लिए सेना नहीं होती तो ये मुश्किल होता, तो सेना को भी बुलाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ हो गई है। किसी आर्मी चीफ के शिरकत करने की बात सामने आ रही है। शंकर, अब तक कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास और एलजी मनोज सिन्हा क्या अब ये तय हो पाया है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़ेंगे? देखिए अभी 20 मिनट का वक्त अभी बाकी है और अभी 20 मिनट के दौरान केंद्रीय खुफिया विभाग के जो प्रमुख हैं वो तपंडे का वो पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही जिस तरह से आर्मी चीफ के आने की जो संभावना बन रही है, हालांकि उनके आने से पहले अभी ठीक उत्तरी सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही जिस तरह से एक अनुमान लग रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नहीं पहुंचते हैं तो हो सकता है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी 20 मिनट का वक्त बाकी है। अब देखना लाजमी होगा कि क्या वो यहाँ पर इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत से जुड़ेंगे। लेकिन एक तरह तो इतना तो स्पष्ट है कि आज की जो बैठक है कई मायनों में महत्वपूर्ण है और ये जो बैठक होगी या अगले एक साल की जो एक रूपरेखा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो उसको तय करेगी कि अगले एक साल आगे क्या करना है जम्मू कश्मीर में, किस तरह से वहाँ पे स्कूल कॉलेज इसके साथ ही जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को आगे बढ़ाना है, तो वहीं पे जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना है। और खास तौर पर जम्मू कश्मीर की चर्चा इस बात को लेकर की जा रही है और जिस तरह से इस मामले को लेकर जिस तरह से आर्मी के अधिकारी पहुंच रहे हैं, बीएसएफ के डीजी पहुंचे हैं और इसके साथ सीआरपीएफ के डीजी पहुंचने वाले हैं, तो इसकी जो आवश्यकता इस बात को लेकर है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से सटा हुआ एक राज्य है और वहां पर जिस तरह से आतंकी गतिविधियां पिछले काफी समय में देखी जाती थी, तो आगे और ज्यादा वहां पर आतंकियों की कोई गतिविधियां ना हो, आतंकवादियों पर लगाम लगाया जाए
वहां पर जो भी उस पर किस तरह से आगे लगाम लगाना है, तो एक तरह से कहा जा सकता है उन तमाम बुनियादी जो मसले हैं, उन तमाम बुनियादी मसलों पर आज इस बैठक में चर्चा होगी। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पिछले कुछ तो 10 से 15 मिनट कहा जा सकता है बाकी है इस मीटिंग की शुरुआत में। और हालिया दिनों पुंछ और राजौरी में जो घटना घटित हुई थी जिसमें 5 जवानों की शहादत हुई थी, इस मुद्दे पर भी बातचीत की जाएगी। इस घटना को लेकर भी हो सकता है रणनीति बनाई जाए, पूरे आतंकवाद पर किस तरह से नकेल कसी जाए, उसको लेकर जो ग्रिड है, सुरक्षा ग्रिड, उसको किस तरह से और मजबूत करना, और लोकल लोगों से किस तरीके से कहा जा रहा है कि जो पहले भरोसा था या फिर जो कोलैबोरेशन था वो कहीं ना कहीं सेना का या फिर पुलिस अफसरान का कम हो रहा है, तो उसको भरोसा बढ़ाने की जरूरत है। वीडीसीज के हवाले से भी बताया जा रहा था कि इस पर भी काम करने की जरूरत है। तो अब देखना ही होगा कि जब ये बैठक शुरू होगी और बैठक शुरू होने के बाद जब कई मुद्दों पर चर्चा होगी, तो चर्चा होने के बाद क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया शंकर, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी बैठक जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली, सिर्फ 10 से 15 मिनट बाकी रह गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 10 से 15 मिनट में हो सकता है वो पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस बैठक से जुड़ेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते। डिवीजन कमिश्नर विजय कुमार बिधूरी ने ट्रांसपोर्टर्स के जारी एहतजाज और फ्यूल स्टेशनों पर अफरा तफरी जैसे हालात पर कहा कि इंतजामिया के पास कम से कम आने वाले 21 दिनों के लिए ईंधन और दीगर जरूरी अशिया वाफे स्टॉक में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वो सबको मशवरा देते हैं कि ईंधन और दीगर जरूरी चीजों को गैर जरूरी जखीरा ना करें। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत जारी है और उम्मीद है कि आज रात या कल तक यह मसला हल हो जाएगा। आपको यहां पर यह बताना जरूरी है कि आखिर ट्रक और ड्राइवर्स क्यों एहतजाज कर रहे हैं। वो हिट एंड रन कानून जो बनाया गया है मरकजी सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ में सड़कों पर उतरे हुए हैं। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि हिमाचल से भी कई तस्वीरें इस तरह की सामने आई। देखिए, ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं अभी वैली में, ये यहीं की नहीं है, पूरे भारत में आपको अच्छे से पता है कि इस पे कुछ ट्रांसपोर्ट यूनियन ने स्ट्राइक कॉल की थी, जो आप ही के माध्यम से मुझे भी पता चला था। और आपके माध्यम से मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि मेरे पास इस समय वैली में जो लास्ट ईयर जो होता था स्टोरेज कैपेसिटी, वो पेट्रोल डीजल की मेरे पास 2 हफ्ते की हुआ करती थी। और पिछले साल हमने कुछ एडिशनल इसमें इजाफा किया। गैस से रिलेटेड हमने अनंतनाग में भी नए, आपको पता है, बॉटलिंग प्लांट स्टार्ट किया था। उससे मेरे पास आज की डेट में 21 दिन का तो डीजल मौजूद है जो मेरी रिक्वायरमेंट है, 24 दिन का पेट्रोल मौजूद है, 21 दिन से ज्यादा मेरे पास गैस सिलेंडर मौजूद है, केरोसिन मेरे पास मौजूद है, खाने पीने के सारी चीजें मेरे पास मौजूद है। तो वैली में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक हुई है तो मेरे जो डिपोज में जो मेरा डीजल पेट्रोल जो लगा है उसको जो ट्रांसपोर्ट करते हैं रिटेल आउटलेट्स तक, वहां इन ट्रांसपोर्टर को ऑयल कंपनीज के साथ इनका समझौता रहता है, तो उसमें ये लोग नहीं कर रहे हैं। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे लगी हुई है, डिफरेंट लेवल्स पे उनके साथ मीटिंग हो रही है। आप ये तो मानेंगे कि ये मुद्दा केवल जम्मू कश्मीर का नहीं है, पूरे देश में उन लोगों ने स्ट्राइक कॉल की है, तो इसको अप्रोप्रिएट लेवल पे देखा जा रहा है। आपके माध्यम से सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूं कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इस तरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की नाजायज डिमांड को हम सपोर्ट भी करते हैं। जायज है नाजायज है मैं उस पर कॉमेंट अभी नहीं करना चाहता, बट इतना है कि पैनिक ना करें, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। न्यू एंड एडवांस ड्रिल, भूकंप, बाढ़ या आपदा के समय राहत बचाव को लेकर तैयारियों को परखा गया। कानपुर में सबसे बड़े श्मशान घाट भैरव घाट में ठंड से बचने के लिए जलती चिता के बगल में लेटा एक बुजुर्ग, वायरल वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। जौनपुर में 10 हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने थाने में किया सरेंडर, पुलिस कार्रवाई के डर से हाथों में तख्तियां लेकर अपराध न करने के लिए शपथ। बरेली के फ्यूचर इंस्टीट्यूट में छात्र की मां लेडी डॉन के दिखी दबंगई, गुरको संघ कॉलेज पहुंची लेडी डॉन ने स्टाफ के साथ की जमकर मारपीट। रायबरेली में पेड़ से टकराई पुलिस की गाड़ी, आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में हादसा, 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। शामली में युवक का शव मिलने से सनसनी, रजवाहे में जंगलों में पड़ा मिला युवक का शव, 2 दिन से घर से लापता था युवक।
देवरिया में दबंग युवकों ने एक युवक को घर पर चढ़कर मारी गोली, घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। जालौर में एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर जाकर की आत्महत्या, युवक ने खुद को मारी गोली, प्रेमी प्रेमिका के बीच चल रही थी अनबन। रायबरेली में गौवंशों के कटे हुए अवशेष मिलने से सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाथरस में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी, देर रात दुकान में रखी अलमारी लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही पुलिस। सोलन में जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगवाई सीबी नॉट और ट्रूनेट मशीनें, अब प्राथमिक स्तर तक बलगम जांच की मिलेगी सुविधा। सोलन में टीबी मुक्त पंचायत अभियान के तहत एक दिवसीय गोष्ठी आयोजित, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। सोलन के वार्ड नंबर 2 में सड़क की खराब स्थिति से स्थानीय निवासी काफी परेशान, दोपहिया वाहन से लेकर सड़क पर पैदल चलना खतरे से खाली नहीं। नूरपुर के राजकीय आर्य महाविद्यालय में छात्रों ने नववर्ष मनाया, कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विक्रम पठानिया ने रहे शिरकत। वीर सावरकर नगर में चाकू मारकर एक युवक की हत्या करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। साल के आखिरी दिन भी उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक देश के उत्तरी हिस्सों में छाया रहेगा कोहरा। नए साल की पहली तारीख पर अंतरिक्ष में होगी ऊंची उड़ान, PSLV C-58 से इसरो लॉन्च करेगा। रिटायर्ड प्रिंसिपल जहीर अब्बास हाशमी ने चिनाब में चिनार के दरख्त उगाने के मिशन का आगाज किया है। हाशमी 12 साल से इस मिशन में मसरूफ हैं और अब तक 1000 से ज्यादा चिनार के पौधे लगा चुके हैं। हाशमी का ख्याल है कि दीगर पौधे के मुकाबले चिनार पायदार माहौल के लिए ज्यादा मौजू हैं। हाशमी ने अपने मिशन का आगाज 2012 में डोडा घाट लिंक रोड पर चंद चिनार के दरख्त लगाकर किया था। फिलहाल जहीर इन दरख्तों की खरीदारी, लगाने और हिफाजत के तमाम अखराजात बर्दाश्त करते हैं। मकसद मेरा इस मिशन का ये है कि एक 1988 और फिर 2014 और फिर 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन ले लिया था और ग्रीन मिशन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा था कि हम जो हमारा जो डेजर्ट्स एरिया है इसको हम टू कन्वर्ट करेंगे ग्रीन में, तो उससे हमारे काफ़ी सारे फ़ायदे हो जाएंगे। मैंने कहा गवर्नमेंट लेवल पे वो कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर रहे हैं। तो वहाँ से मेरा जो रहा था थोड़ा सा आइडिया कि मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हो जाऊँ, और मेरा अपना जो था 2012 में मैंने स्टार्ट किया है। तब मैं डोडा कॉलेज प्रिंसिपल था, तो 2012 से लेकर आज तक मैं कंटिन्यूसली हर साल प्लांटेशन करता हूँ और कोशिश मैंने की है कि बाकी लोगों को इन्वॉल्व करूँ, लेकिन कोल्ड रिस्पांस रहा हर तरफ से। फिर मैंने कहा कि अगर मैं उनकी तरफ देखूं तो ये मिशन चलेगा नहीं आगे, कि मैं खुद से ही देखता हूं मैं कितना कर पाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस मिशन में अपने आप को कुछ हद तक कामयाब समझता हूं। ये चिनार का जो मेरा मिशन था, ये चिनार पकड़ने का इसलिए था कि मैं देख रहा था कि चिनार की एज जो है, इसकी उम्र जो है ये बहुत है, ये 500, 600, 700 साल 100 तक रहता है। तो मैंने फिर ऑप्ट इसको किया कि ये एक लंबे अरसे के लिए रहेगा ज़मीन पे। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा फुरकानाबाद से ताल्लुक रखने वाले सामाजिक कारकुन ने पिछले कई सालों से पूरे इलाके में चिनार के दरख्त लगाने का एक काम शुरू किया है, जिसका मकसद शजरकारी यानी जंगलात को मजीद फैलाव करना है, जिससे हमारे आसपास के माहौल को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए डोडा से आतिफ लोन। विमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पुलवामा की जानिब से नूरपुरा अवंतीपुरा में एक मेगा जानकारी कैंप का एहतमाम किया गया। इसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पुलवामा शब्बीर अहमद वानी ने की। तहसीलदार सोशल वेलफेयर ऑफिसर त्राल शजात कादिर अहमद, फील्ड सुपरवाइजर रईस अहमद और खवातीन की एक बड़ी तादाद ने इस मौके पर शिरकत की। यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने रिगार्डिंग एजुकेशन लोन स्कीम एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। दिस इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमने बाकी प्रोग्राम में ड्रग डिडक्शन सेंटर में रिसेंटली एक सक्सेसफुल प्रोग्राम मुनक़द किया था। तो फिर अनंतनाग में भी डिग्री कॉलेज अनंतनाग में हमने एक प्रोग्राम अपनी स्कीम्स के बारे में मुनक़द किया था। तो अब डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में के लिए भी हमें एक प्रोग्राम सैंक्शन के लिए आया था नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की वजह से, जो कि हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम या खासकर हमारा पर्पज़ था एजुकेशन लोन स्कीम के बारे में। ये रिमोट एरिया
जो है इन तक ये हमारी स्कीम का ये अवेयरनेस। कश्मीर वैली हेयर एंड ब्यूटी सैलून यूनियन पूरे कश्मीर में एक बैनर के तले चलने, मखसूस रेट पर काम करने और दरपेश मसाइल के हल से कोशिशें कर रहा है। इसी कड़ी के तहत सिंहपुरा पटन में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। यूनियन के सदर अब्दुल रशीद हज्जाम और दिगर ने शिरकत की। मीटिंग से पहले यूनियन के अरकान आरिमपुरा पटन में गुर्दे की बीमारी में मुब्तला एक हज्जाम की इमदाद के लिए उनके घर भी गए। मेरा यहाँ सिंहपुर में एक प्रोग्राम था। एक्चुअली यहाँ पे हमारी मीटिंग थी। मीटिंग के बाद मैंने सुना है कि यहाँ एक और हमारे इस तबके से वाबस्ता एक बुज़ुर्ग बंदा था जिसकी दोनों किडनी फेल है, वो किडनी फेलर है। तो इसलिए आज मुझे उसके यहाँ जाना, मैंने सोचा कि आज यूनियन उसके घर भी जाएंगे। मैं जा गया वहाँ और पूरी जो कमेटी थी हमारी बॉडी की और यहाँ के मेंबरान थे या बड़गामा से लोग आए थे, सब हम वहाँ गए थे और जितना मुझे मेरे पास हर्फ था वो मैंने उसको किया। जितने मेरे पास फंड्स थे मैंने उसको दे दिए। दूसरा मकसद था यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं उनको भी मैंने अवेयर किया कि यूनियन का बुनियादी मकसद क्या है और हमें किस तरह आगे बढ़ना है। ये यूनियन आप लोगों के लिए है। शॉपकीपर से तमाम डिस्ट्रिक्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो रजिस्ट्रेशन करे और रेट लिस्ट हासिल करे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के। आप शुक्रगुजार योर सानी खतर लड़ान ताउन सही बहुत रिक्वेस्ट करान तमाम शॉपदारन दपान करो रजिस्ट्रेशन करो यम पोस लगान कंस मुसीबत मुसीबत कह या कह कूर बालिंग गए हेल्प अत मज करान जायन त। विश्वकर्मा के तहत एक बेदारी कैंप ITI शोपिया में मुनक्किद किया गया। इसमें सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट सौरभ भगत ने शिरकत की। उम्मीदवारों और समाजी कारकुनों के साथ बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि PMO की बड़ी स्कीमों में से ये एक है। उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद को तरबियत दी जाएगी और उनके छोटे पैमाने के कारोबार को एक बार बड़े और पेशेवराना कारोबार को बनाने के लिए माली मदद की भी गुजारिश की जाएगी। देखिए, जो प्रधानमंत्री ऑफिस की सबसे बड़ी स्कीम्स है जिसमें मैक्सिमम कवरेज होगा आबादी का, वो है PM विश्वकर्मा स्कीम। इसमें 18 ऐसे ट्रेड हैं जो लोग हाथ से काम करते हैं। जैसे हम बात करते हैं दर्जी की या हम मेसन की बात करते हैं, तो हमारी बहुत बड़ी आबादी जो काम करने वाली आबादी इसमें कवर होती है। भारत सरकार की ये मंशा है कि ये जो छोटे छोटे ट्रेड्स हैं इन लोगों को ना सिर्फ ट्रेनिंग दी जाए बल्कि इनको एक 15,000 रुपये का टूल किट भी दिया जाए और साथ में एडवांस ट्रेनिंग देके बाद में 3-3 लाख रुपए के लोन के लिए इनको एलिजिबल किया जाए। पर्पज़ ये है कि मान लीजिए हमारी कोई बहन है वो अपने घर में टेलरिंग करती है, वो अपना छोटा सा बुटीक खोल के उसको उद्योग धंधे पे ले जाएगी। अगर कोई मेसन छोटा काम करता है वो एक बड़ा ठेकेदार बन सकता है। तो पर्पज़ ये है कि जो लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए और जो भी हमारे जो बेसिक ट्रेड हैं, जो हाथ से लोग काम करते हैं, जो विश्वकर्मा हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। तो आज बहुत बड़ी मुबारक का दिन है कि पूरे मरकज़ में जो जम्मू कश्मीर इसमें लीड कर रहा है और आज शोपियां ज़िले में DC साहब जो मेरे साथ खड़े हैं फजल साहब, तो हमने यहाँ से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है और यूनियन सेक्रेटरी जो तिवारी साहब हैं वो भी दिल्ली से जुड़े थे और हमारे जो भटनागर साहब हैं एडवाइज़र साहब वो भी जुड़े थे और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी अपनी मुबारकबाद दी है यहाँ के आवाम को कि पहला जो ज़िला है कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में, वो शोपियाँ जुड़ा है। तो इसमें और एक खुशी की बात ये है कि ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं दे विल बी द फर्स्ट कैंडिडेट्स टू बी एलिजिबल, जिनको टूल किट मिलेगा, जिनको लोन मिलेगा और साथ साथ ये लोग इसके बाद इनका फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए हिमाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। नमस्कार, आदाब।